आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आप पेटीएम से ऑलरेडी फेमिलियर हो, जानते हो, ऑलरेडी यूज कर चुके हो या फिर कर रहे हो। तो सीन ऐसा है कि आरबीआई ने पेटीएम को बोल दिया है खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब कि ऑपरेशंस करने से रोक दिया है और एक ऑफिशियल लेटर लिख दिया है कि आप एक भी नए कस्टमर को ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। तो आपके जैसे, मेरे जैसे नए पुराने यूजर्स के लिए क्या क्या चेंज हो गया, क्या फर्क पड़ा और साथ में पूरा सिस्टम चल क्या रहा है पेटीएम के अराउंड में, ये इस वीडियो में समझते हैं। अब देखो ये बैन हुआ क्या है एग्जैक्टली, जो लेटर के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स। अब एग्जैक्ट इसका बाइफिकेशन तो नहीं पता किसी को भी, लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये केवाईसी, डेटा स्टोरेज, डेटा आउटसोर्सिंग और जो सर्वर्स यूज किए जा रहे हैं सारे के सारे डेटा को स्टोर करने के लिए, उससे रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मास्टर कार्ड के साथ भी आरबीआई ने इसी तरीके से बैन लगा दिया था कि कोई भी नया कस्टमर वो लोग कर नहीं सकते। सिमिलरली आरबीआई ने एचडीएफसी को भी बोला था कि आप कोई भी अपना नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट या फिर क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर काफी सारे फॉल्ट्स पकड़े गए थे, टेक्निकली एरर्स बहुत सारे आ रहे थे बार बार। तो उन्होंने बोल दिया था कि पहले इसको रिजॉल्व करो तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो सीन ऐसा है कि पेटीएम ने कुछ ना कुछ अपने डेटा को कलेक्शन या फिर उसके मैनेजमेंट, स्टोरेज से रिलेटेड कोई ना कोई नॉर्म वायलेट किया है, जिसको आरबीआई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। और ये चीज काफी बढ़िया भी है क्योंकि आरबीआई इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्पेशली ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर, और होना भी चाहिए यार, हमारे पैसों का मामला है। तो अगर आपको नहीं पता तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेटा स्टोरेज और डेटा प्राइवेसी एक बहुत मेजर फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं जितने भी सारे बैंकिंग सेक्टर है हमारा इंडिया के अंदर। और ये स्पेशली मेंशन्ड है कि डेटा के सेंटर्स इंडिया के अंदर ही होने चाहिए और इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया जाता है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले आरबीआई ने पेटीएम से कुछ रिपोर्ट्स मांगी जो उसको बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ लगी, और उसके बाद ये वाला इमीडिएट इफेक्ट के साथ में ये स्टेप लेना पड़ा है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। न्यू कस्टमर्स तो ऑन बोर्ड नहीं हो सकते विद इमीडिएट इफेक्ट। अगर आप एक सोच रहे थे खाता खोलने की पेटीएम के अंदर, तो अभी आप जाके ट्राई करोगे, साइन अप करोगे तो वो होगा नहीं। अगर स्पेशल केस भी ये भी मेंशन किया है कि अगर पेटीएम को किसी पर्सन का अकाउंट खोलना है तो उसके लिए पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा रिटन में, तब जाके वो उसका अकाउंट खोल सकते हैं। तो हम जैसे नॉर्मल लोगों का तो ये काम होगा नहीं, इसीलिए भूल ही जाओ। अब एक पॉइंट यहां पे जॉब्स का निकल के आता है कि पेटीएम जैसी इतनी बड़ी कंपनी अगर बैन के कगार पे आ रही है तो ऐसे में जॉब्स का क्या होगा, क्या जॉब्स जाएंगी? बहुत सारे फोरम्स पे ऐसी बात चल रही थी। तो ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स और ज्यादा क्रिएट होंगी, क्योंकि यहां पे जो आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस दी उसके अकॉर्डिंग इनको सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। जो भी सारी दिक्कतें लग रही हैं आरबीआई को इनके सिस्टम में, उसको अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, अपनी टीम एक्सपैंड करनी पड़ेगी उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट इवन बढ़ेगी, और इवन अगर आप भी चाहते हो कि पेटीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनीज को ज्वाइन करना, तो वो भी काम काफी ज्यादा आसान कर दिया है फंक्शन अप ने। तो थैंक यू फंक्शन अप फॉर सपोर्टिंग आवर वर्क एंड कोलैबोरेटिंग फॉर दिस वीडियो। फंक्शन अप एक एडवांस्ड कोडिंग प्लेसमेंट बूट कैंप चलाता है जहां पे 100% प्लेसमेंट गारंटीड रहती है। आपको 40 लाख तक का पैकेज मिल जाता है, वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर। और मजे की बात ये कि आपको ज्वाइनिंग करने के बाद इनको इनकी फीस देनी है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। सपोज आपको टेक में, कोडिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको आती नहीं है कोडिंग, तो आप इनके पास साइन अप कर सकते हो। ये आपको अपनी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री में स्क्रैच से लेके कोडिंग सिखाएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट भी लगवाएंगे, और जब आपकी जॉब लग जाएगी, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तब आप इनको इनकी फीस दे देना। तो काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इवन 40% लोग तो ऐसे हैं जो यूएस, यूके और सिंगापुर बेस्ड कंपनीज में प्लेस हुए हैं। चेरी ऑन द टॉप ये कि आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है बड़े बड़े जायंट से, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेटीएम हो गया, गोल्डमैन सैश हो गया। इवन आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ट्रेन किए जाते हो और आप अपनी खुद की कंपनी भी बना सकते हो, भले कोई बिटकॉइन कंपनी हो, अपना खुद का फ्लिपकार्ट या फिर कोरा। तो और स्पेशल ऑफर ये भी चल रहा है कि विमेन के लिए फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जाके चेक कर लेना फंक्शन अप और मजे करो यार, थोड़ा सा ग्रो करो लाइफ में। अब वापस चलते हैं अपने पेटीएम स्टोरी की तरफ। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरबीआई ने पेटीएम के पूरे आईटी सिस्टम्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में पूरी एक ऑडिट रिपोर्ट बनवाने को कहा है, वो भी बहुत ही जल्दी, कि मतलब पूरा का पूरा आप डेटा का सारी चीजें दो कि कौन सा डेटा कहां पे स्टोर्ड है, कैसे आपके टेक सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, आईटी के पूरी एक डिटेल मांगी गई है।
अब ये भी बोला जा रहा है कि जब ये पूरी रिपोर्ट ऑडिट तैयार हो जाएगी, ये जाएगी आरबीआई के पास, उसके बाद ही कुछ टाइमलाइन निकल के आएगी कि भाई कब से सारी की सारी चीजें रिज्यूम हो जाएंगी। अब ये भी हो सकता है कि उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ें निकलें और ऐसे में आरबीआई उस प्रोसेस को और डिले कर दे और बोल दे कि भाई पहले ये सब ठीक करो, उसके बाद ही काम कर सकते हो। तो टाइमलाइन का कुछ भी अपडेट यहां पे नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है ये सारी चीजें रिजॉल्व होने के लिए। लेकिन अगर आप पुराने कस्टमर हो, मेरे जैसे ओल्ड कस्टमर हो पेटीएम के, और आप यूज कर रहे हो पेटीएम का पेमेंट्स बैंक अपने यूपीआई ट्रांसफर्स के लिए, या फिर आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो ओल्ड कस्टमर्स के लिए अपडेट ये है कि उनके लिए कुछ भी नहीं बदला है। आप नॉर्मली अपने अकाउंट को जैसे आप यूज कर रहे हो कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे मंगा सकते हो, इवन जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उसको भी आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये धोखेबाजी ना हो जाए हमारे साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इंडिया में दूसरा जो बड़ा पेमेंट बैंक है एयरटेल का, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि आरबीआई ने कुछ भी पुराने कस्टमर्स के लिए रोक नहीं लगाई हुई है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अगर फ्यूचर देखो तो यार मतलब नए यूजर्स तो ऑनबोर्ड हो नहीं सकते, तो ऐसे में इनके राइवल्स को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जितने भी नया यूजर एक्विजिशन होगा वो सारा राइवल के पास चला जाएगा। और ऐसे में एक और चीज निकल के आती है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी। अब अगर आपको नहीं पता तो पेमेंट्स बैंक छोटी लेवल की बैंक होती है और स्मॉल फाइनेंस उससे बड़े लेवल की। अभी तक जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लिमिट है वो 2 लाख रुपए रखने का वहां पे लिमिट लगाया हुआ है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस में वो लिमिट हट जाएगी और आप जितना भी पैसा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था पेटीएम ने, लेकिन ये पूरा झोल जब निकल के आया है तो ऐसे में वो वाला लाइसेंस मिलने में और ज्यादा डिले हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूं यार पेटीएम का स्टॉक कितने टाइम से पिट रहा है और मंडे को तो अब धज्जियां लगने वाली हैं पेटीएम के स्टॉक की। अगर आपने ले रखे हैं कुछ पेटीएम के स्टॉक्स तो नीचे कमेंट करके बताना। तो इंडिया के अंदर 2 बड़े फिनटेक फर्म्स के अंदर इस तरीके से सीन निकल के आया। पहले भारत पे में अश्नीर ग्रोवर को निकाल दिया गया, एक वीडियो बनाई थी मैंने, चाहो तो आप जाके देख लेना। तो वहां पे भी ये पूरा घपलेबाजी चल रही थी। यहाँ पे सीन थोड़ा सा अलग है, डेटा प्रिवेसी इन चीजों को लेकर के, लेकिन दायरे में आ जाते हैं जब कंज्यूमर के कि भाई यहाँ पे कोई झोलझाल है तो थोड़ा सा मन हट जाता है उस सर्विस को यूज करने का। आपको क्या लगता है, ऐसा होता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताना। और बस इतना ही था, ये छोटी सी क्रिस्प वीडियो मैंने बना दी थी इस अपडेट को लेके। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और चेकआउट कर लेना फंक्शन हब अगर आपको टेक इंडस्ट्री ज्वाइन करनी हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।